हाँ जी, देखो जी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। अब जिनका लास्ट लेक्चर रह गया थर्मल एक्सपेंशन का, वो जरा देख लेना जी। ठीक है जी। एक्सपेंशन क्या होती है जी? थर्मल एक्सपेंशन। हाँ जी, बताओ जी फटाफट। ठीक है जी, जब ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसका साइज या डायमेंशन जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं जी? थर्मल एक्सपेंशन। उसको क्या बोलते हैं जी? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में तीन टाइप की थी: लीनियर, एरिया और वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर में मतलब लेंथ चेंज हो रहा था। वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो रहा था? वॉल्यूम चेंज हो रहा था। सुपरफिशियल भी बोलते हैं, एरियल या सुपरफिशियल भी बोल देते हैं। उसमें क्या चेंज होता है जी? एरिया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज या राइज करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ जी, एक्सपेंशन इन लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है। लिक्विड में क्या चेंज होता है जी? वॉल्यूम। ठीक है जी। तो देखो जी, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आप कहेंगे कि लिक्विड को आप एक कंटेनर में रखें। अपने आप जैसे सीधा हीट पे तो नहीं रख देंगे ना पानी को किस में डालेंगे जी? कंटेनर में। ठीक है जी। फिर उसको क्या रखेंगे जी? हीट पे। तो कंटेनर भी हीट होगा। जो कंटेनर है लिक्विड जिसमें डाला गया है वो भी हीट होगा, प्लस लिक्विड भी हीट हो रहा है, प्लस लिक्विड भी हीट। ये हीट आग जला दी हमने नीचे से। ठीक है जी। तो जो हमें नजर आती है वो एपरेंट एक्सपेंशन है। जो हमें नजर आती है वो क्या नजर आती है जी? एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है जी। जो हमें नजर आएगी वो क्या नजर आएगी जी? एपरेंट एक्सपेंशन। बेसिकली इसमें रियल एक्सपेंशन होती है जी। रियल एक्सपेंशन, वी रियल और वी कंटेन। कंटेन भी एक्सपेंड करेगी। अब सॉलिड तो हीट करोगे तो एक्सपेंड तो करेगी। ठीक है। एपरेंट एक्सपेंशन क्या रहेगी जी? गामा एपरेंट, वी डेल्टा टी। रियल, गामा रियल, वी डेल्टा टी। हाँ जी। तो गामा एपरेंट, हाँ जी, अब जरा वहां नहीं। आप माइक की ज्यादा पास में थे। तो आपकी आवाज ज्यादा रहती है, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो बच्चों की आवाज ज्यादा आती है, मेरी आवाज से नहीं आती। हाँ, तो जरा शांत ही रखा करें जब रिकॉर्ड से। ठीक है जी, क्योंकि आप माइक के बहुत ज्यादा पास में। हाँ जी।
तो डेल्टा वी अपरेंट इज इक्वल टू गामा अपरेंट वी डेल्टा टी। डेल्टा वी रियल क्या है जी, गामा रियल वी डेल्टा टी। डेल्टा वी सी क्या है जी, कंटेनर का गामा वी डेल्टा। लास्ट क्लास में ये कराया गया था जी, सारे फार्मूले कराए गए थे तीनों। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, गामा क्या होता है जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। गामा क्या है जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब यहां से डेल्टा वी एपरेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वी रियल माइनस डेल्टा वी कंटेनर। यहां से डेल्टा वी एपरेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, गामा आर वी डेल्टा टी माइनस गामा कंटेनर वी डेल्टा। ठीक है जी। तो यहां पर डेल्टा वी एपरेंट क्या लिखेंगे जी, गामा रियल माइनस गामा कंटेनर वी डेल्टा टी वी डेल्टा। समझ आया जी। डेल्टा वी एपरेंट क्या हो जाएगा, गामा एपरेंट वी डेल्टा टी, गामा एपरेंट वी डेल्टा। गामा एपरेंट क्या रहेगा जी, गामा रियल माइनस गामा कंटिन्यू, गामा रियल माइनस गामा कंटिन्यू। दादा जी कोई डाउट इसमें? यस सर। गामा रियल माइनस गामा कंटिन्यू। अब इसमें तीन केसेस हैं। नंबर वन, वैसे नंबर वन वाला ही मेन है, जो हमारा गामा रियल है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है गामा कंटेनर। गामा रियल क्या है जी, लिक्विड का एक्चुअल अपना गामा। वो लिक्विड्स और गैसेस का गामा हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। याद रखो, लिक्विड्स का और गैसेस का गामा हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। हाँ जी, गामा रियल इज ग्रेटर देन गामा कंटेनर। तो डेल्टा वी अपरेंट क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो पहले सपोज यहां तक था कंटेनर में लिक्विड, पहले सपोज कर लो यहां तक था लिक्विड में, लिक्विड कंटेनर में। तो आफ्टर हीटिंग ऊपर नजर आएगा फर्स्ट केस। ठीक है जी। अगर गामा, सेकंड केस, गामा रियल इज इक्वल टू गामा कंटेनर, तो ये गामा एपरेंट भी पॉजिटिव था इसमें। गामा एपरेंट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा वी एपरेंट भी क्या हो जाएगा जी इसमें, डेल्टा वी एपरेंट भी इसमें क्या हो जाएगा जी, समझ आया जी। आज हमारा टारगेट है फ्लूइडिटी चेंज इन स्टेट तक करने का। कल भाई किसी क्लास को ये पूछ रही थी। हाँ जी अंकिता जी आपकी और अश्विनी जी 2:30 सर क्लास कल में है। सर कल पेपर है यार इनका। अच्छा 2:30 पे कितने बजे है? सर 4:30 तक है। 4:30, ठीक है। मैं चलो फिर मॉर्निंग में रखता हूँ क्लास, क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी थी। ट्यूसडे को आपका फ्लूइड्स का टेस्ट है ना, जो संडे को होना था। सॉलिड्स का एक ही बच्चे लिए थे, दो। बाकी भाई कर देंगे, हाँ आपका तो कर लीजिए, बाकी कर देंगे भाई सारा भाई एंड रिद्धि ट्यूसडे को दोनों। अब तो पेपर आ ही गया होगा।
यार दे दिया अच्छे बच्चे। हाँ जी, इसमें क्या होगा जी, डेल्टा वी एपरेंट जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या है जी, जहां पर पहले लिक्विड था, यहाँ पर लिक्विड था, वही लाइन पे लिक्विड अब रहे। मतलब ऐसा लगेगा एपरेंट में, ऐसा लगेगा कि लिक्विड एक्सपैंड ही नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, कंटेनर भी बराबर एक्सपैंड हो गया और गैस भी उतनी ही एक्सपैंड होगी। पर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली यही होता है कि गैस या लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है जी। पर बाई चांस अगर केस आ जाए तो इसमें क्या रहेगा जी, सेम स्टेज पे रहेगा जहां पहले था, ऐसा लगेगा चेंज आया ही नहीं। अपरेंटली जो आप देखोगे उसमें चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, डन है। तीसरा केस क्या बन सकता है जी, कुछ लिखे नहीं मुझे, मैं कुछ यहाँ पर बुक में नहीं है। अब ये बुक में है भी नहीं। ठीक है जी, नोट कर लो जी फटाफट, 2 मिनट काम ज्यादा है जी, न्यूमेरिकल भी कराने हैं क्योंकि ट्यूसडे की आपकी छुट्टी है। अगर थर्सडे तक हमारा थर्मल नहीं हुआ तो मेरा टारगेट रहेगा कि फ्राइडे को सुबह क्लास है। फ्राइडे सैटरडे को तो छुट्टी करेंगे 11 को। ठीक है जी, क्योंकि इनके आ रहे हैं जी केटीजी 27 से बिल्कुल केटीजी तक मुझे कवर अप करके ही जाना है। मैंने भी 25 26 तारीख आउट ऑफ स्टेशन में जाना। ठीक है जी। हाँ तो भाई तू ये ज्यादा जब सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लास भी कर दिया, टाइम देता हूँ। इसके बाद जेई की क्लास है जी, बायो की बात है 12 बजे से 1 बजे तक। हाँ कुछ तो लिखी के बीच जल्दी करो भाई, काम ज्यादा है, मेडिकल भी कराने हैं मुझे। सर नेक्स्ट हाँ वो आज हाँ जी हर्ष जी। सर बायो की क्लास तो 4:30 है हमारी। हाँ 4:30 है जी। चलो मैं 2 बजे करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैम को तो एग्जाम है इस करके रखी थी उन्होंने। चलो कोई नहीं, बताते हैं जी, मैं आपसे पूछते जल्दी हो जाओ। हो गया जी सभी का, बातें मान लो ऐसे। अब जब मैं आ जाऊंगा तो 1 मिनट। हाँ हाँ बताना ही बातें होती है भाई। अच्छा, पढ़ने लग गया तुम, लग रहा है मुझे थोड़ा सा। अभी भी नहीं बढ़े ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गामा रियल, अगर गामा कंटेनर से छोटा हो जाए तो गामा एपरेंट क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। तो डेल्टा बी एपरेंट भी क्या हो जाएगा जी, इस केस में ऐसा लगेगा कि वो फॉल ही कर गया। मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो यहाँ पर थी, अब क्या लगेगा जी, वो फॉल कर गया यहाँ पर आगे जी, ऐसा लगेगा यहाँ पर आगे जी। थर्ड केस समझाई बात है कि नहीं।
तो वहाँ पे थर्ड लाइन जो आपने की है वो कैसी आई दोस्तों? ये वाली किस दिन? ये कैसे? ये दोनों को कंपेयर कर दिया। ये तो हमने डेल्टा वी अपरेंट का पहले ही फार्मूला लिखा था, ये मैंने वहां से सॉल्व करके निकाला था। इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो क्या आ रहा है? गामा अपरेंट इंटीग्रेशन, गामा अपरेंट किसके बराबर आ रहा है जी? गामा रियल माइनस गामा कंटेनर। इसकी डेरिवेशन नहीं है। देखो जी सिलेबस को बड़ा चतुराई से काटा गया। अब उसने लिख दिया थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में अब हमने कितना कुछ पढ़ लिया जी। ठीक है जी, लीनियर सॉलिड का अलग, थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन लिखा है। अब आगे चल के उसने हीट की ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। कंडक्शन, अब कंडक्शन में पूरा टॉपिक है, सीरीज में पैरेलल में, बस उसने तो लिख दिया कंडक्शन। कन्वेक्शन में भी फिर पूरा टॉपिक है, चलो उसमें ज्यादा नहीं है। रेडिएशन में तो 5-6 डेरिवेशन है, मतलब 3 टॉपिक लिखे, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, और पढ़ाना सारा ही पड़ता है। ठीक है जी, और ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन आएगी या उसके अंदर जो भी सारा। ठीक है जी, सिलेबस तो थोड़ा कटा है पर इतना ज्यादा भी नहीं कटा फिजिक्स का। कल ये अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। डेंसिटी का वेरिएशन कैसा है? अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फार्मूला आशीष भाई, डेंसिटी का फार्मूला सर वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम एरिया हाँ मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है जी मास अपॉन, ठीक है जी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करता है विद राइज इन टेम्परेचर, तो डेंसिटी क्या करेगी भाई? डेंसिटी क्या करने वाली है जी? डिक्रीज करने वाली है विद राइज इन टेम्परेचर। जाना जी, कोई डाउट इसमें? देखो जी, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। टेम्परेचर मैंने राइज कर दिया डेल्टा टी से, तो नया वॉल्यूम वी डैश हो जाएगा। नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी? वी डैश। वी डैश किसके इक्वल है? वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस गामा वी डेल्टा। वी कॉमन आ जाएगा जी, 1 प्लस गामा डेल्टा। समझ आया जी? वी डैश क्या आ जाएगा? वी प्लस वी कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है जी, सही बनेगा। अब आ जाए डेंसिटी में, रो डैश क्या आ जाएगा? एम बी डैश, रो डैश क्या आ जाएगा जी? एम बी डैश। रो डैश की वैल्यू क्या रहेगी जी? एम अपॉन वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। जाना जी, नोट कर लो जी यहां तक फटाफट, जल्दी करो जरा। हाँ जी, हो गया सभी का? चले आगे।
रो डैश बाय रो डिवाइड कर दूं m बाय v1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू m बाय v, m से m कट गया, v से v कट गया, रो डैश क्या हो जाएगा, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, expanding binomially neglecting higher power, माइनस हो जाएगा ना गामा डेल्टा की तरह। हाँ, यहाँ माइनस चला जाएगा, ये फार्मूला भी यूज करते हैं जी हम कई बार, ठीक है जी। तो रो डैश क्या आ जाएगा, रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये हमने बायनोमियल एक्सपेंशन ऐसी ग्रेविटेशन में भी यूज करी थी, पिछली डेरिवेशन में भी यूज करी है, ठीक है जी। फार्मूला याद रखना जी, डेरिवेशन कम ही आती है, पर आपको सारा मेथड समझा दिया कैसे हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जी, अब ये एक्सपेंशन में एक और टॉपिक भी है, अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर या अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बुक से ही लिखना है, समझा रहा हूं मैं आपको। पेज नंबर 11.12 पे, पेज नंबर 11.12 पे अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपैंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0 to 4 डिग्री। जब 0 से 4 डिग्री पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, पर वाटर में वॉल्यूम क्या होता है जी, उल्टा होता है, उसमें क्या होता है जी, रिवर्स, ठीक है जी। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। यही जो हमारा फंडा है, क्या बताता है जी हमें, अनोमलस बिहेवियर शो, वाटर क्या शो कर रहा है जी, अनोमलस। देखो जी, ग्राफ जो आप बुक में देख रहे हैं, वैल्यूज आपको याद करनी है जी, न्यूमेरिक वैल्यू जो लिखी हुई है, ठीक है जी। 1.0013 से स्टार्ट होगा 0 डिग्री पे, और देखो जी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है विद राइज इन टेम्परेचर 4 डिग्री तक, उसके बाद वो नॉर्मल है, उसके बाद वो एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है जी, एक्सपेंड। डेंसिटी क्या होती है जी, 4 डिग्री तक बढ़ती है, उल्टा है ना जी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है जी। तो दोनों ग्राफ आपको आने चाहिए, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है स्कूल में। अब टॉपिक छोटे से लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन, तो 4-5 टॉपिक हो गए, ठीक है जी। डेंसिटी की वैल्यू है इसमें 1 दी हुई है, ठीक है जी, मैक्सिमम पे 4 डिग्री पे। क्यों ऐसा होता है, सर्दियों के दिनों में जो पहाड़ों पे लेक्स वगैरह है या ऐसी जगह पर जहाँ आइस है, ठीक है जी, वहां क्या होता है, बेसिकली नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री ही रहता है, ताकि एक्वाटिक लाइफ क्या कर सके जी, सर्वाइव कर सके।
वैसे इसको तो जल्दी कर दिया ना सैटरडे का पहले कर दिया कोई फ्राइडे एक बार मेरे से आप सुनिए सर मुझे लगा 10:45 पे तक हम करेंगे बाकी अब आगे आगे तो 2-2 घंटे की क्लास कराएंगे सर आपने पहले कहा था ना कि 10:45 तो आपने कहा था ना 10:45 ठीक है जी डन है अब वही इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बता रखी है जो आगे लिखा हुआ है कि ऊपर आइस बन जाती है लेक पे नीचे जस्ट नीचे 1 डिग्री फिर 2 डिग्री लास्ट में नीचे सरफेस के पास 4 डिग्री ताकि एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर सके एक्वाटिक लाइफ क्या कर सके जी सरवाइव नेक्स्ट आ जी 7th क्वेश्चन करा हुआ है जी डेरिवेशन है कोई बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा ड्राइव कराया ना जी वो क्यूब के लिए कराया है ये रॉड के लिए एक तरह से मतलब थिक रॉड है जिसकी लेंथ भी है ए और ब्रेड्थ भी है बी तो ये आपको ड्राइव करना है ठीक है जी अब आ जाओ जी नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन करेंगे 10th करेंगे जी एक आधा क्वेश्चन और करेंगे फिर आज हमारा टारगेट है चेंज ऑफ स्टेट तक सारा कवर अप करना है कि लेटेंट हीट ठीक है जी तो अगर यहाँ तक हमारा आज हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन कैलोरीमेट्री के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जी जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है जी संडे को ही शायद कैलोरीमेट्री के आधे घंटा जेई के क्वेश्चन मतलब वो नीट में 2 ही क्वेश्चन आया आज तक एक 99 के कुछ में और एक 2000 कुछ में कैलोरीमेट्री ज्यादातर जेई में ही आता है ठीक है जी स्कूल में भी ज्यादा टीचर उसको ध्यान नहीं देते न्यूमेरिकल टफ भी हो सकता है उसका भी ठीक है जी पर टीचर सिलेबस में लिखा हुआ है बोर्ड्स के भी नीट के भी कैलोरी ठीक है जी वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कल मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर 12 बजे कर देंगे 12 से 4 आपको बीच में ब्रेक दे देंगे आधा घंटा मैं 10:30 बजे कर दूंगा ठीक है जी तो सुबह आप भी देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 11.13 क्या कह रहा है जी आर रेलवे लाइन आर लेड विद गैप्स railway lines are led with gaps to allow for expansion if the gap between the steel rail जिसकी लेंथ दे रखी है 66 गैप कितना है जी 3.63 सेंटीमीटर ठीक है जी एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एट T1 मान लो जी 10 डिग्री सेल्सियस क्या कह रहे हैं जी then what temperature with the line just touches मतलब ये गैप सारा फिल हो जाए ऐसे 66 सेंटीमीटर की 66 मीटर की लेंथ है इनके बीच में गैप कितना दे रखा है जी 3.63 ठीक है जी ये गैप है अगर ये भरना है तो टेम्परेचर कितना राइज करें मतलब T2 निकालना है ये T1 है और T2 फाइंड आउट तो डेल्टा एल पता है जी आपको एन पता है जी लास्ट क्लास में कराया गया था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा अल्फा एल डेल्टा तो भाई
अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11 इंटू 10 की पावर -6। जाना जी, कोई डाउट नहीं। अब निकालना क्या है, डेल्टा टी निकालो। डेल्टा एल 6.3.63 इंटू 10 की पावर -2। अल्फा नीचे चला जाएगा। अल्फा कितना है, 11 इंटू 10 की पावर -6। एल कितना है जी, 66। डेल्टा टी जाएगा T2 -10 -4, ये दो -2 हो गया जी। कितने से जाएगा जी, 3 पे कट कर दूं, 22। ये 121 11 से चला गया 2, ये भी 11 से चला गया। ठीक है जी, -2 नीचे बचा था, ऊपर जाएगा 100/2। तो ये कितना आ गया जी, 50। T2 क्या आ गया, 60। साथ ही साथ हर रोज न्यूमेरिकल करो जो कराया। अगर आप हर रोज न्यूमेरिकल में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप। और अगर आप सोचें कि मैं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं इसके एक साथ न्यूमेरिकल करूंगा, वो तो आपको बताइए मुश्किल बहुत है। तो उस टाइम कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आएगा, फिर इतना आप मुश्किल भी नहीं जाओगे कैसे ही बीच में क्या हो जाए। मतलब किसी का एक भी डाउट नहीं आता मतलब। और मैं बोलना तो उसकी डाउट तो नहीं है। आज तक बस आज प्लीज भी पीछे ज्यादा डाउट, बाकी तो कोई सारे समझ के आते हैं। मतलब फिजिक्स उनके ऐसे सेट है पूरी दिमाग में, ठीक है पूरी है ना। या मैं कुछ इतने बढ़िया पढ़ाता हूँ कि बस वो सेट बैठ जाती है। भाई डाउट्स आते हैं जो पढ़ता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी करें, घर जाके क्वेश्चन और लगाए। ठीक है जी। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्या देखो जी, IIT में आएगा, इसका शॉर्टकट करेंगे जी। ये लेंथी मेथड है, आपको मैं शॉर्टकट से सिखाऊंगा। ठीक है जी। A clock with an iron pendulum, नोट कर लीजिए, रब कर दूं। A clock with a iron pendulum, 9th कैसे करना है जी, 7th भी कैसे करना है जी। ठीक है जी। हाँ जी, a clock with an iron pendulum keeps correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। आयरन पेंडुलम है, क्या है जी हमारा, आयरन पेंडुलम मेटल का बना हुआ है, 20 डिग्री पे करेक्ट टाइम। टेम्परेचर को थीटा मान लेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड का आप SHM चैप्टर आएगा दिसंबर में, मैं स्टार्ट कर दूंगा जी। स्टार्टिंग में ये वहां फार्मूला ड्राइव होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है जी। टारगेट है वैसे 25 से 30 के बीच में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फिर एक महीना प्राइवेट स्कूल वालों को रिवीजन चाहिए, फरवरी में पेपर होंगे आपके, तो जन मार्च में गवर्नमेंट स्कूल। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G ड्राइव होगा। वैसे डायमेंशन वाले क्वेश्चन पे अगर किसी ने सारे करे हो तो वहां पर ये
डिराइव हुआ था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, G की पावर B, मास भी था, मास की पावर 0 है, तो मास का यूज नहीं। ठीक है जी, तो ये डायमेंशन वाले मेथड से भी डिराइव हो चुका है पहले। चलो, तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये है। अब क्या रहा है जी, हाउ मच विल इट लूज और गेन इफ टेम्परेचर चेंजेस बाय टेम्परेचर चेंजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ आयरन, गामा आयरन कितना दे रखा है जी, 36 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री जी। अब एक चीज मैं एरर्स आपको करानी है जेई वालों को और नीट वालों में भी है, जनवरी में ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम कवर अप करेंगे। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी, रूट एल। टेम्परेचर से जी में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो बचा कौन, लेंथ डिवाइडर जिसमें चेंज आने वाला। एक डायरेक्ट फार्मूला है, पावर आगे आई थी, वैसे डिफरेंशिएशन में भी करा है, डेल्टा टी बाय टी, फ्रैक्शनल चेंज अब निकालने लगो तो पावर क्या जाती है जी आगे, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय, ठीक है जी, याद रखते हैं ये एरर में फार्मूला आता है। अगर इक्वेशन जेड इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई और सी, ये पी मान लो, ये क्यू, ये आर, तो एरर में फार्मूला है डेल्टा जेड बाय जेड, पी आगे आ जाता है डेल्टा ए बाय ए, वहां ड्राइव होता है पर आपको डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, क्यू आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, प्लस आर डेल्टा सी बाय, एरर में प्लस ही रहता है। पर जब हम ऐसे क्वेश्चंस में करने लगते हैं फ्रैक्शनल चेंज, तो अगर पावर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, याद है, पावर अगर नेगेटिव होती है तो यहाँ नेगेटिव है, डायरेक्ट है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। डन है। अब डेल्टा एल बाय एल क्या होगा, व्हाट इज डेल्टा एल बाय, और यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन, यहाँ पर क्या बोलते हैं, थर्मल, किसके बराबर है, डेल्टा एल क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, थीटा, एल नीचे ले गया तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा टी बाय टी। लास्ट जो फार्मूला ड्राइव होगा वो नोट कर लेना, नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हो आप। अभी लास्ट एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में लग जाता है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 3 एक मिनट में 60, एक घंटे में 36 मिनट, और एक दिन में 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक दिन में लूज कितना करेगा टाइम वो देखना है, एक दिन में कितना टाइम लूज करेगा, टाइम कितना होता है एक दिन में, 86400 सेकेंड होते हैं एक दिन में। डेल्टा टी कैलकुलेट करे हुए हैं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। हेलो, हाँ जी, 43200, डेल्टा टी इज इक्वल टू 43200 अल्फा डेल्टा थीटा, डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में काम आता है जी।
नेक्स्ट वीक बुकलेट भी मिल जाएगी, टारगेट भी मिल जाएगी, इसकी बुकलेट साथ के साथ खत्म कर देंगे। सॉलिड्स भी आसान है, सॉलिड्स की बुकलेट दी हुई है, बुकलेट रीड करो, उसके क्वेश्चन करो, डाउट लाओ। सॉलिड और फ्लूइड की बुकलेट मिली हुई आपको, जिसको नहीं मिली वो बता देना भाई। उनसे बता दी तो बात किया ना। मिली? आपको चेक कर लेना, वही है क्लास की किसी का नाम। ठीक है जी, आप सबको मिल गई। तुम्हें तो दी दिया इतना ना। ₹50 की लिख देंगे तो ध्यान से देखना, घर पे वो भी तो है। पांच प्रॉपर्टी बची थी, गिनती क्यों था? हाँ जी, नेक्स्ट डालो, वैल्यू डालो जी। गामा दिया हुआ है, गामा की जगह अल्फा क्या होगा? रिलेशन निकाला था, व्हाट इज अल्फा? गामा बाय 3, अल्फा क्या आ जाएगा भाई? 12 into 10 की पावर -6। तो डेल्टा टी उसने यही पूछा है, हाउ मच विल इट लूज और गेन। ठीक है जी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम गेन हो जाता है, मतलब ज्यादा मतलब टाइम लेगा। ठीक है जी, तो मतलब दिन का टाइम लूज कर देगा। ठीक है जी, और जब टेम्परेचर घटता है तो क्लॉक फास्ट चलेगी, मतलब उसका टाइम पीरियड, मतलब वो गेन कर लेगा टाइम दिन में, और जितना टाइम एग्जैक्ट होना था उससे ज्यादा क्रॉस करेगा। ठीक है जी, उसके बारे में बुकलेट में आपको बता दूंगा। डेल्टा टी क्या आएगा जी? 43200। अल्फा की वैल्यू कितनी है जी? 12 into 10 की पावर -6। चेंज इन टेम्परेचर कितना जी? 40 -20। ये 2 0 3 0 खत्म हो गए जी, -3 आ गया। डेल्टा टी क्या आ गया? 432 into 12 into 2 into 10 की पावर -3। समझ आ गया जी? कोई डाउट? चले आगे जी। कोई डाउट जी इसमें? तो जी अपना देखो 12th क्वेश्चन, on heating a glass block of 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर कितना चेंज करा जी? 25 से 40 डिग्री, वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? 4 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट गामा, बड़ा आसान है। गामा का फार्मूला क्या रहेगा जी? गामा का फार्मूला डेल्टा वी बाय वी, वी डेल्टा वी दे रखा 4 सेंटीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कटिंग हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है 40 माइनस 25, ठीक है जी, 15 हो गया। बस सॉल्व कर, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन है ऐसे ही, अगला 13 भी और 14 भी। अनसॉल्व नहीं करते अभी, अनसॉल्व में पहला कर सकते हो जी, ये मीटर स्केल वाले रहने दो, ये क्योंकि सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ज्यादा। अनसॉल्व में पहले ही करना उसको, ठीक है जी। ज्यादातर ये आईआईटी में 2-3 आप देख रहे हैं अनसॉल्व में और है क्वेश्चन, ठीक है जी। जेई वालों को एक्स्ट्रा लगाएंगे इसकी क्लास, बोर्ड और नीट के लिए नहीं होगी ज्यादा टफ क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो जी, अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। अगला टॉपिक क्या है जी, स्पेसिफिक हीट। ये घर से कर लिए, घर से भी कृपा करिए। देखो जी, स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड देखो जी, स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो जी लोग फटाफट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम of a substance, 1 gram of a substance to 1 degree Celsius. 1 gram of the substance to 1 degree Celsius. ध्यान से समझना जी, डेल्टा क्यू हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डेल्टा क्यू हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर। के बुक में नहीं लिखा हुआ, नोट कर लो ये। डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी स्मॉल एम डेल्टा टी। स्मॉल सी क्या है जी, स्पेसिफिक हीट। स्मॉल सी क्या है जी, स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट क्या है जी, तो स्पेसिफिक हीट क्या है जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यूनिट्स क्या है जी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एसआई में जूल पर केजी, हाँ जी, पर केल्विन। डायमेंशन भी निकाली जा सकती है, एम तो कट ही जाएगा, एनर्जी वाला तो मास नीचे है, तो L2 एनर्जी में T-2। टेम्परेचर के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था थीटा की पावर -1। मास कट जाएगा जी, कैसे निकाला जी, एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2, मास की m1, टेम्परेचर थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन आ गई जी, ठीक है जी।
बिकॉज ये अगला टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट। आप कहीं जाते नहीं देखा जो आना चाहिए मैसेज आ एक्स्ट्रा क्लास है बहुत पुराना हमें टाइम बताता हूँ उसी टाइम कहीं किसी भी टाइम पे आदमी जो यहाँ पारा मिल गया मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इसमें 1 मोल आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा जी 1 मोल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of the substance to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole. Delta Q is directly proportional to number of moles. Delta Q is directly proportional to rise in temperature. Delta Q, हाँ जी, आप दोनों में अच्छा लग रहा है नहीं बैठा तो सही ना, पर अब तो बेहतर है. Proportional to n delta T, तो delta Q is equal to capital C n delta T. Capital C क्या है जी? Molar specific heat. Delta Q by n delta delta. एक फार्मूला और बनेगा इसमें, पहले यूनिट्स लिख लेते हैं. कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. जी कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है जी. तो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Q स्मॉल m बाय कैपिटल M डेल्टा T. कैपिटल M ऊपर चला गया, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T किसके बराबर है जी? स्मॉल c. तो कैपिटल C इज इक्वल टू M स्मॉल c. मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल M. याद रखना जी, मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल. तो इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? स्मॉल c को ग्राम स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट है जी हीट कैपेसिटी. और थर्मल कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ये 1 ग्राम मास के लिए भी पूरी बॉडी को जो हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री राइज करने के लिए. देखो जी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of
amount of heat required to raise the temperature of whole body through 1 degree Celsius. Whole body through 1 degree Celsius. इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. m इंटू सी इसका फार्मूला स्मॉल सी. अगर मॉलिक्यूलर के साथ करोगे तो स्मॉल एन इंटू कैपिटल सी. स्मॉल सी की भी वैल्यू डालूंगा तो फार्मूला मास से मास कट जाएगा. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. यूनिट्स क्या आ जाएंगी जी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन. जाना जी? कोई डाउट? नेक्स्ट है जी वाटर इक्विवेलेंट. छोटे छोटे टॉपिक है ये. नेक्स्ट है जी वाटर इक्विवेलेंट. यहां से समझना मैथमेटिकली समझाते हैं. सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है. उसको डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड है. उसकी स्पेसिफिक हीट C है. मास m है. स्पेसिफिक हीट C है. डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड है राइज करने के लिए. कितना टेम्परेचर? डेल्टा टी. मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कराना है तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है जी? डेल्टा टी. वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है. याद रखना जी. 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो W मास वाटर का ले लिया. उसको अभी डेल्टा क्यू हीट लगा. उसको टेम्परेचर राइज कराने में डेल्टा टी. ठीक है जी. और W मेरा क्या है जी? वाटर इक्विवेलेंट. मतलब उस वाटर का मास जो MC के बराबर आ जाए. कैसे आएगा MC के बराबर? देखो ध्यान से बना. पहले केस के लिए डेल्टा क्यू क्या है? पहले केस के लिए डेल्टा क्यू MC डेल्टा टी बॉडी के लिए. वाटर के लिए डेल्टा क्यू क्या है? W इंटू 1 डेल्टा टी. दोनों बराबर है. डेल्टा क्यू है. W डेल्टा टी इज इक्वल टू MC डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया. W क्या आ गया जी? W क्या आ गया जी? समझ आया जी? थ्योरेटिकली लिखा हुआ है. मैथमेटिकली वैसे तो ये मास है. W इज अ मास. मास की यूनिट क्या होती है भाई? W इज अ मास. और मैथमेटिकली वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? MC. MC क्या होता है भाई? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी. मैथमेटिकली वाटर इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है तो आप MC की जगह डाल सकते हो वैल्यू. किसी भी सब्सटेंस की MC की जगह. सपोज वो कह देगा क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चनों में ज्यादा आता है कि भाई कॉपर है. कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है. तो कॉपर का जो MC होगा ना उसकी जगह वो वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दो. बस काम हो गया. तो हीट का फार्मूला MC डेल्टा टी होता है. तो वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो वो W की वैल्यू उसमें पुट होगी. ठीक है जी. वो MC के बराबर है. वो MC के क्या है जी? बराबर. समझ आया? डेफिनेशन लिख लो जी इसकी. फिर कैलोरीमेट्री है. फिर लेटेंट हीट आपका चेंज इन स्टेट घर से पढ़ के आना. वही मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, सब्लिमेशन. ठीक है जी. रीडिंग का काम है.
सॉलिड को हीट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो मेल्टिंग होगा। फिर लिक्विड को हीट करेंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है जी, वो सारा आपने पढ़ना है पेज नंबर 11.17। बहुत लेंथी चैप्टर है ये वाला में। ठीक है जी, अगला थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा छोटा है। देखो जी, वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, इट इज दैट मास ऑफ वाटर, it is that mass of water which requires same amount of heat as is required by light। चलो कोई नहीं, लाइट चली गई, थोड़ा सा करते हैं कैलोरीमेट्री का। as is required by given body amount of heat, same amount of heat as it required blackout हो गया। हाँ जी,